हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका एक बार आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी क्लास आज पर्यावरण की होने वाली है, जो कि ये क्लास 4 होने वाली है। इससे पहले हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यानिस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पर्यावरण में हमारा टॉपिक होने वाला है अर्निस्ट नेस की विचारधाराएं। ठीक है, इन्होंने अर्निस्ट नेस एक महोदय थे जिन्होंने इकोसॉफी पे कुछ विचारधाराएं दी हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, सी टेट या भी कोई भी टेट आप दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अर्निस्ट नेस की विचारधारा, ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। इकोसॉफी की विचारधारा अर्निस्ट नेस महोदय द्वारा दी गई। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इकोसॉफी को देने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो वहां पे आपको लगाना है कि अर्निस्ट नेस महोदय ने इकोसॉफी की विचारधारा सबसे पहले दी थी। ठीक है, इसके साथ इस विचारधारा को प्रकृति या पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे आ जाएगा कि इकोसॉफी को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पे आपका हो जाएगा कि जो इस विचारधारा को यानी इकोसॉफी को प्रकृति या पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा और आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए, इसके अंतर्गत अर्निस्ट महोदय ने बताया है कि मानव के द्वारा सतत विकास की अवधारणा का अनुसरण करते हुए प्रकृति के साथ व्यवहार करना चाहिए। अर्निस्ट नेस महोदय ने बताया है कि सतत विकास के लिए यानी हमारे जीवन लंबी चले, ये हमारी दुनिया है इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ना खत्म हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रकृति के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसा? बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए पर्यावरण को। इन्होंने अर्निस्ट नेस महोदय ने इकोसॉफी में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका यहाँ पे इकोसॉफी कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकृति संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी में बनी रहे, सतत विकास कहलाता है। देखिए, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? यानी प्रकृति संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी में बनी रहे। सतत विकास के लिए क्या होगा, क्या करना होगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम पर्यावरण में इतना ज़्यादा कुछ भी छेड़छाड़ ना करें कि उनके जीवन के लिए वो कष्टदायक हो जाए। ठीक है, अगर अभी हम इस चीज़ को समझेंगे और अपने पर्यावरण के बचाव में रहेंगे, ठीक है, उसकी देखभाल करेंगे अपने पर्यावरण की, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक, इस विचारधारा का एक उद्देश्य वर्तमान समय में पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना है। जो इकोसॉफी है, जो इकोसॉफी उद्देश्य है, यह विचारधारा किसने दी है? अर्निस्ट नेस महोदय ने दिया है। इसका यही एक है कि संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, इसका एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि संतुलन स्थापित करना है। किसमें? पर्यावरण में। पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना है, ये विचारधारा की यही एक आधार है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इन्होंने दो तरह के पारिस्थितिकी बताए हैं। एक होता है गहन पारिस्थितिकी। ठीक है, अब देखिए गहन पारिस्थितिकी होता क्या है? ये प्रकृति केंद्रित है। कहीं भी आपको पूछेगा कि गहन पारिस्थितिकी किस पे केंद्रित है, तो आपको वहां बताना है कि ये प्रकृति पर केंद्रित है। ठीक है, प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। कौन? गहन पारिस्थितिकी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें मानव को पूर्णतः प्राकृतिक नियमों के अनुसार ढल जाने की बात कही गई है। जो गहन पारिस्थितिकी है, इसमें मेन क्या चीज है? इसमें मेन प्रकृति को माना गया है। ठीक है, प्रकृति श्रेष्ठ है, इसमें यह माना गया है। और इसमें क्या है कि मानव को पूर्णतः जो प्राकृतिक के नियम कानून है उसी के अनुसार चलना चाहिए, इसमें बताया गया है। किसमें? गहन पारिस्थितिकी में। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए, इस विचारधारा की आलोचना में यह कहा गया है कि यदि मानव पूर्णतः प्रकृति केंद्रित हो जाए तो प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का विनाश होगा। ठीक है, अगर मानव पूरी तरीके से प्रकृति के नियमों के अनुसार ढल जाएगा तो प्रत्येक वर्ष क्या होगा? प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का विनाश होगा। ठीक है, और जैव विविधता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यह हमारा गहन पारिस्थितिकी था। इसके बाद हमारा आएगा सतही पारिस्थितिकी। ठीक है, सतही पारिस्थितिकी में क्या है यहां पे देखेंगे, यह मानव केंद्रित है। ठीक है, जो हमारा गहन था वो क्या था? वो प्रकृति उसमें श्रेष्ठ थी, यानी सारा केंद्र कौन था वहां पे? प्रकृति केंद्र में थी। लेकिन जो सतही पारिस्थितिकी है, इसमें कौन केंद्र में है? इसमें हमारा मानव केंद्र में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। सतही पारिस्थितिकी में कौन केंद्र में है? वो मानव केंद्र में है।
लेकिन वहीं पे गहन पारिस्थितिकी में कौन था, तो वहां पे वो प्रकृति केंद्रित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, इसमें मानव द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करके जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। जो सतही पारिस्थितिकी है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मानव है वो प्रकृति में परिवर्तन करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यह सतही पारिस्थितिकी में कहा गया है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी आलोचना के तौर पर यह कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण क्षति इसी विचारधारा पर केंद्रित है। इसमें यह कहा गया कि अगर जो मानव है वो अपने जीवन जीने के लिए अगर परिवर्तन करते रहेगा, प्रकृति में बार बार परिवर्तन करते रहेगा, एक लिमिट होती है, अगर लिमिट से ज्यादा वो परिवर्तन करता है तो क्या होगा, इसमें पर्यावरण क्षति होगी। ठीक है, इसे पर्यावरण क्षति होगी, और यही इसकी आलोचना थी किसमें, सतही पारिस्थितिकी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारा ये जो भी चीज है हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यानिस एकेडमी को। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपकी और हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।